तो अगला चैप्टर 13 चैप्टर लेकर आ चुका हूँ लाडलो आप सभी के बीच में। आप सभी का काफ़ी प्यार मिल रहा है कि कोई तो आया जो हम लोगों के ऑब्जेक्टिव पैटर्न को मतलब अच्छे तरीके से कंप्लीट करा रहा है। तो हम हैं जो कि ऑल सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे, साइंस और मैथ पूरा सब्जेक्टिव के साथ पूरा वन शॉट के वीडियोस भी आप सबको मिलने वाली है भाई। और मैथ का जो सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना बवाल है, देख लो लाडलो। पहला सवाल है, अच्छे तरीके से करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है रहना। और लास्ट में बताना कि कितना सही आप कर रहे हो, कितना सही आपका हुआ, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? कौन? विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि काम करता है? तो उष्मीय पर काम करता है। बस इतना याद रखिएगा लाडलो, कितना? इतना याद रखिएगा, इतना उष्मीय पर काम करता है विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के, ठीक है। चलो उष्मीय पे काम करता है। तो इतना बार बोल दूंगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएगी, बट आपको बाद में जो है वो दोबारा देख लेना होगा, बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अगला, किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या हो जाती है? एक ही दिशा में हो जाती हैं, यानी एक ही दिशा में होती हैं। एक बार और क्वेश्चन करते हैं लाडलो। किसी पास में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास के जो अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वो सभी मेरे भाई एक दिशा में हो जाती हैं। क्लियर है? क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं जो कि 3 नंबर का सवाल है। और 3 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है पूछ रहा है। तो देखो माइक्रोफोन में भी हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। चलो माइक्रोफोन में इस्तेमाल होता है ना। ध्वनि विस्तारक यंत्र में भी, अगर मान लो ध्वनि विस्तार हो रहा है यहाँ से वहाँ, तो उसमें भी यूज़ होता है। और विद्युत जनित्र में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, है ना। तो ये माइक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र और विद्युत जनित्र याद कर लीजिएगा, इन सभी में यूज़ होता है ना, होता है ना। मजा, अरे देखो पढ़ाई करनी ना अच्छे से करनी है, घूमनी है भाई। हर किसी के अदाओं के पीछे आकर अपने एज को नहीं बर्बाद करनी है। हर किसी को अपनी आदा दिखानी है कामयाब बनकर। जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है तो दिक् सूचक का जो उत्तरी ध्रुव होता है मेरे भाई वो पूरब की ओर विक्षेपित होगा, है ना। पूरब की ओर क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है। क्या? जब विद्युत धारा किसी चालक के प्रवाहित हो रहा होता है तब, याद रखना क्या हो जाता है? पूरब की ओर विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। और अगला सवाल जो कि 5 नंबर का सवाल है, और 5 नंबर का सवाल कह रहा है कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल क्या परिमाण जो है, आरोपित बल परिमाण जो है अधिकतम होता है। याद रख लेना लाडलो, क्या होता है? अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब, है ना। उसका जो आरोपित बल होता है वो बढ़ जाता है, यानी अधिक हो जाता है आरोपित बल, है ना। तो क्वेश्चन को ज़्यादा पकड़ में रखो, आप सब भूल जाओगे यार। अभी लाडले हो, 16 साल एज है, 15 साल एज है, और मालूम है मेरे को आप लोग इंटेलिजेंट हो, बट कुछ चीज़ें होती है ना जो यहाँ रखनी होती है, वही है भाई फिजिक्स। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है ना। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी पर परिनालिका का जो भीतर चुंबकीय बल होता है ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सभी बिंदु पर बराबर होता है, याद रख लेना, है ना। चलो अगला सवाल है, कोई भी ज़्यादा लंबा नहीं चीज़ें मैं बताता हूँ और बहुत बेहतर चीज़ें आप सबको ला कर देता हूँ। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगले सवाल को बर्बाद करेंगे। विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिग सुई रखा जाता है, तो यह जो सुई है वो विक्षेपित होगा। क्या होगा? ये सुई विक्षेपित होगा। विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिग सुई रखा जाता है जो क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है ना, यानी कि विक्षेपित होगा। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह क्षणित्र से उत्तर दिशा में हो तो दिग सूचक का विक्षेपण, दिग सूचक का विक्षेपण पश्चिम की ओर हो जाता है। क्वेश्चन एक बार और सुन लो, क्वेश्चन एक बार और सुन लो। विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में, कहाँ आपको कह रहा है? दक्षिण से उत्तर दिशा में बोल रहा है, ये याद रखिएगा। तब क्या होता है? पश्चिम की ओर हो जाता है ना। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अगला सवाल देखो 10 नंबर का, फटाक से आंसर दिया करो ना।
बोला करो अपने मन में यार, अपने चिल्ला के बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ 2-2 बार बोल लो, याद हो जाएगा, है ना। देखो किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर, है ना, 0V और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, यानी कि 2, है ना, 0, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प जो मापांक होगा मेरे भाई वो 005 होगा। क्या होगा? 005, यानी कि सॉरी 0 पॉइंट मतलब 05 होगा वोल्ट, याद रख लेना। चलो, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए, है ना, बिल्कुल रहना चाहिए। चलो अगला सवाल 11 नंबर का सवाल है। 11 नंबर का सवाल बोल रहा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? जो घर के अंदर विद्युत दुर्घटना होती है लाइन होने वाली, वो शॉर्ट सर्किट से होती है। किससे होती है? वो शॉर्ट सर्किट से होती है मेरे लाडलो। किससे होती है? जो घर में दुर्घटना होता है शॉर्ट सर्किट से होता है। सिंपल सा बात है, ये तो आप लोग देखे हो, अगल बगल हुआ होगा, घर में हुआ होगा, है ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम अंगूठे किसकी दिशा को संकेत करते हैं? तो बाएं हाथ के अंगूठे की बात कर रहा है, और किसको संकेत करते हैं? माइक देख रहे हो तुम सब हैं। चलो, तो बल को संकेत करता है। जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा जो होता है बाएं हाथ वाला, याद रख लेना, है ना। तो ये किसको? बल को संकेत देता है ना। तो बल के बारे में बातें करती है, करता है। चलो, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर महत्तम होते हैं, है ना। चलो, तो एक एक चीज़ आपको अच्छा लगता है और मैं आपको बहुत चलाता हूँ, यानी कि अगले क्वेश्चन पे चलाता हूँ, है ना। तो चलने मत लगना। और अगला सवाल, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो दिशा की बात करेगा तो चालक गति की दिशा की ओर संकेत करता है। चालक गति की दिशा की ओर संकेत करता है ना। याद रहेगा, याद रहेगा भाई, याद रहेगा तो बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो। चलो अगला, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न हो परिमाण तार में परिवाही धारा के साथ क्या संबंध होता है? क्वेश्चन देखा, किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न परिमाण तार में, याद रख लेना, तो अनुक्रमपाती का, किसका? अनुक्रमपाती का संबंध होता है लाडलो। किसका होता है? अनुक्रमपाती का संबंध होता है। और अगला 16 नंबर का सवाल है कि किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबक क्षेत्र का जो मान होता है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। कब? जब किसी नियत धारा के द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबक का जो क्षेत्र होता है वो घटता है ना। तो क्वेश्चन भाई ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन ध्यान रखनी पड़ेगी। मधुमक्खियों के अंदर, है ना, उदर में सॉरी, किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? उदर माने पेट, समझते हो भाई? तो यहाँ पर मैग्नेटाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मधुमक्खियों के उदर में, यानी कि गर्भ पेट बोलते हैं ना उसे, उदर में। चलो, जहाँ भूख लगती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। शरीर के अंदर विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं मेरे भाई विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब। क्या? अलग अलग अंग के प्रतिबिंब, है ना। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? चलो अगला सवाल देख लो। हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्लभ आयन जो धाराएं उत्पन्न करती हैं वो क्या कराती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र कराती हैं। क्या? चुंबकीय क्षेत्र कराती हैं, है ना। सोच रहे हो तुम बायो है, बट पढ़ रहे हो तुम फिजिक्स। कंफ्यूज मत होना, फिजिक्स ही है, फिजिक्स ही है लाडलो। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में। कौन से? विद्युत जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा में किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा के द्वारा, माने बदला जाता है विद्युत जनित्र से यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। मज़ा आ रहा है? चलो अगला सवाल देख लो 21 नंबर का। AC वोल्ट की कुंडली, है ना, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? AC वोल्ट की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं। दोनों सिरों पर क्या होते हैं? क्या होते हैं? पुण्य वलय। क्या? पुण्य वलय, है ना। याद रखिएगा, थोड़ा सा तीछा नाम है, तो पुण्य वलय, पुण्य वलय, पुण्य वलय, वलय वलय, पुण्य वलय। चलो, DC मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं, दोनों सिरों पर अर्धवलय होते हैं। क्या होते हैं? AC वाले पे अपनी जाना, DC वाले पे जाना, ये दोनों याद कर लेना, दोनों याद कर लेना। अगला 23 नंबर का सवाल, अगला
विद्युत जनित गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत जनित गतिमान चुंबकों के किस प्रभाव पर आधारित है? तो विद्युतीय। किस पे? विद्युतीय। किस पे? विद्युतीय। किस पे? विद्युतीय। याद हुआ। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल की ओर बात करेंगे। 24 नंबर का सवाल है। 24, चुंबक के विभाजितीय ध्रुवों, है ना, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होते हैं, तो विजातीय के बीच में आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। मज़ा आ रहा है? चलो मज़ा आ रहा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल एक एक क्वेश्चन को याद कराऊंगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लूँगा बट याद कराऊंगा। स्वतंत्र पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है उत्तर दक्षिण दिशा में। कहाँ दिख रहा है? सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। स्वतंत्रता पूर्व हवा, आज़ाद हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा होती है उत्तर दक्षिण दिशा में। कौन दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। मज़ा आ रहा है? आ रहा है। लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब सारा याद करा दूंगा। देखो, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक भी कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है चुंबक की सार्थक लंबाई। क्या कहा जाता है? चुंबक की सार्थक लंबाई। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच, याद रखना, दो ध्रुवों के बीच दूरी के चुंबक की कहा जाता है, तो याद रख लेना, उसे चुंबक की सार्थक लंबाई कहा जाता है। और बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, मुझे पता है भाई। आप बोलोगे कि कोई तो आया जो मचाया। आप सब लाडलो। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार राशि है जिसका, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार की राशि है मेरे भाई। आप कह सकते हो कि ये जो राशि है वो क्या है? वो कह सकते हो सी, अरे सभी परिमाण होते हैं, दिशा होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये क्या क्वेश्चन है भाई? ए होना चाहिए, है ना, ए एंड बी दोनों है, क्योंकि परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं, है ना। आप ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होना, याद रखना, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जो राशि होती है वो परिमाण और दिशा दोनों होती है ना। मज़ा आ रहा है? लाइक करो ना यार, शेयर करो, दोस्त को बताओ। चुंबकीय क्षेत्र दिखाए चुंबक के बराबर बाहर किस दिशा में होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र दिखाए चुंबक के बाहर किस दिशा में होती हैं? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण से उत्तर, याद रखना, उत्तर लास्ट, दक्षिण पहले। चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कौन सा होगा? इसमें होगा लोहे के बुरादे द्वारा और दिक् सूचक के द्वारा, दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कह सकते हो, ए एंड बी, है ना, ए एंड बी दोनों होगा। क्लियर है? मज़ा आ रहा है। अगला 30 नंबर का सवाल, अगला 30 नंबर, व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटर में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल होता है? तो विद्युत चुंबक का। किसका? विद्युत चुंबक का इस्तेमाल होता है व्यावसायिक मोटर में। जो गाड़ी होती है ना बिजनेस करने वाली, हाँ जी, तो व्यावसायिक है। उम्मीद करता हूँ कि ये 30 ऑब्जेक्टिव आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया होगा। लाइक जरूर करना, सारे चैप्टर करो, एक एक चैप्टर को इतने अच्छे से निचोड़ा है ना, यहाँ से भी बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। बिल्कुल रिलैक्स होके सारे चैप्टर आप लगा लो। प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट में एक क्लिक सारे चैप्टर मिल जाएगा, मचा दोगे मेरे भाई। सो बेस्ट ऑफ लक।